हेलो बच्चों, आप सबों का एक्शन साइंस सर्किट में तहे दिल से स्वागत है। जैसे अपना लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री शुरू किए थे और उसमें एक चैप्टर पकड़ के पढ़ रहे थे। उस चैप्टर क्या नाम था? अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक, लवण में हमने अम्ल के बारे में आपको बताया, उसके बाद लवण के बारे में बताए और क्षारक के बारे में बताए और लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस विलयन क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, एक एक बात का डिस्कस किए सब आदमी, नहीं किए? आज प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें कुछ न कुछ अम्ल पाए जाते हैं। तो अब आपको जैसे हम पूछ देंगे, बताइए दूधे में कौन सा अम्ल होता है, चाय में कौन सा अम्ल होता है, और कंपटीशन में ये बार बार पूछता है, बोल देंगे खट्टा आम में कौन सा अम्ल होता है। नहीं बुझ रहे बात को? विभिन्न प्रकार के सवाल आपसे आएगा, अम्ल वाला पूछने में तो आपको नहीं बनेगा। तो आज हम इसके कॉन्सेप्ट पे लिखा देते हैं और तब ट्रिक भी चलेंगे, याद कैसे रखना है। बात समझ गए ना? तो सब आदमी सबसे पहले स्टार दीजिए और लिखिए कुछ प्रमुख पदार्थों में उपस्थित अम्ल। स्टार देख लिखना है, कुछ प्रमुख पदार्थों में उपस्थित अम्ल। दीजिए सब आदमी, दे दिए। और देने के बाद बीचों बीच 2 कॉलम बनाइए। एगो में लिखिए पदार्थों के नाम, एगो में लिखिए अम्ल। बीचे भी 2 कॉलम बना लीजिए और पदार्थ के नाम में लिख लीजिए पूरा चीज़ को और अम्ल में पूरा चीज़ को लिख लीजिए। तो हम सबको समझाते हैं। फुर्ती में थोड़ा कीजिएगा, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए सब आदमी। कर लिए? आप ध्यान दो, जो नहीं किया बाद में लिख लीजिएगा, ध्यान दो। याद ये तो ऐसे ही था, लिख दिया है ना। ये तो बोले सर किताबियों में लिख रहा है, ऐसे लिख लेती है, लेकिन इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे देख लो। यहाँ नामे लिखल है सिर का, सिर देख, सिर। अरे सिर, जब बोलेंगे सिर तो सिर में क्या होता है? टिक। अरे सिर में टिक होता है ना, तब बोलेंगे सिर तो टिक, तो सिर तो टिक। तो सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। याद रहेगा? जबे बोलबे सिरका में कौन है, बोला वो टिक सर, तो एसिटिक अम्ल। याद भले हर गदवन बोलना रही। जब ही बोलेंगे सिरका, बोले सिर, तो में कीजिए टिक, तो कौन? एसिटिक अम्ल। याद है भले हर गदवन बोलना रही। उसके बाद ध्यान दे, उसके बाद लाल चींटी बोलिए, चीटा बोलिए, बिढ़नी बोलिए, भौर बोलिए, जो बोलिए। तो देख, चींटी के डंक है, नेटल के डंक है और मधुमक्खी के डंक है। जब देखना करना सर लाल चींटी हमेशा फॉर्मे में रहता है, समझ गया ना? जो ही काटता है तो सर बड़ा फॉर्म में था, काट लिया तो बड़ा फॉर्म में करा था, तो इलाका फॉर्मिक एसिड। अरे लाल चींटी काटता था हमेशा फॉर्मे में रहता है, नहीं रहता है? सर बड़ा चींटी फॉर्म में था, आया हमारा काट लिया तो फॉर्म में था फॉर्मिक एसिड। नहीं याद बोलो? ऐसी को कभी मेथोनिक एसिड भी कह देते हैं। बात समझते हैं ना? ये कॉमन नाम है, यूपीएक नाम है। तो बोलिएगा लाल चींटी हमेशा किस में रहता है रे? फॉर्म में रहता है, तो फॉर्मिक एसिड। यही बोलबे लाल चींटी हो सर, लाल चींटी हमेशा फॉर्म में रहता है, तो कौन एसिड? फॉर्मिक एसिड। याद है भले हर गदवन बोल रहे। आप ध्यान दो। उसके बाद क्या है जी? इमली। कहना सर जब भी इमली खाते हैं ना तो मर्जी टर टर करते रहता है। कैसा करता है जी? अरे इमली खाते हैं तो टर टर करते रहता है, तो तैला का टाटरी कम भले। अरे इमली खाएंगे तो टर टर करेंगे तो टाटरी कम। याद भले बोल रहे बतावन, टावर धर रहा है। चल ध्यान दे। उसके बाद है टमाटर या अमरूद। कोई बात नहीं, देखो टमाटर अमरूद में कौन बताता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन बताता है? टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद देख लो क्या लिखा है रे? सेब। कहना सेब सर गरीब लोग नहीं खाते हैं, मालिक लोग खाते हैं। अरे सेब गरीब लोग खाता है? मालिक खाता है, तो सेब मालिक खाता है, तो मेलिक अम्ल। याद भले? अरे सेब के खरीदे खाता है रे? मालिक लोग खाता है, जो बड़े आदमी होते हैं, गरीब नहीं खाता है, मालिक खाता है, तो मेलिक अम्ल। याद भले? नहीं समझ रहा रे? उसके बाद ध्यान दो। उसके बाद है नींबू और संतरा। तो कहना सर जब भी हम नींबू और संतरा खाते हैं ना तो हमारा मुंह स्वयं स्वयं करते रहता है। क्या करता रे? नींबू और संतरा खाते हैं तो स्वयं स्वयं करता है, तो स्वयं स्वयं तो साइट्रिक अम्ल। याद भले? अरे नींबू और संतरा ने स्वयं स्वयं करते रहता है, तो नींबू और संतरा जब भी खाएंगे तो कहना क्या चीज जी? मुंह स्वयं स्वयं करता है, तो पहला कौन में बोले? साइट्रिक अम्ल। याद भले? परमानेंट हो रहा है। चल वो के बाद क्या है जी? गेहूं। देखो नामे है गौ से देख, गौ से गेहूं, गौ से गुलेमेटिक, गौ से गेहूं और गौ से गुलेमेटिक। याद भले जोरे जोरे है। देख गेहूं गुलेमेटिक, गेहूं गुलेमेटिक। गेहूं चावल आर में जो होता है खाते हैं उसमें कौन पाता है? गुलेमेटिक अम्ल। याद रहेगा?
उसके बाद देखिए क्या लिखा है, चाय। आप ध्यान दो, चाय देखिए यहाँ लिखा है चाय। आप ध्यान दो, जितना भी बूढ़ा लोग होता है ना, तो सुबह का जुड़ता है तो उस चाय को टॉनिक समझ के पीता है, नहीं पीता रे? अरे चाय को टॉनिक समझ के पीता है तो तेल का टेनिक अम्ल। देख ले, चाय को टॉनिक समझ के पीता है तो तेल कौन अम्ल रे? टेनिक अम्ल। नहीं पीता है, कहता बात जब तक हम चाहिए ना दबा तो बुढ़वा टर टर करते रहता, हमेशा नहीं करते रहता है जी। तो चाय में कौन अम्ल बोले? टेनिक। तो टॉनिक समझ के पीता तो की बोले? टॉनिक। आप ध्यान दे, टेनिक अम्ल। उसके बाद देखो कॉफ़ी, नाम है जोरे जोरे। कॉफ़ी में कौन से बात अम्ल पाया जाता है? कैफीन। कॉफ़ी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कैफीन। उसके बाद देखो मक्खन। क्या रे? अब मक्खन देखे में बहुत चिकना लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, तो कहेंगे सर मक्खन देखे में बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, चिकना लगता है, तो तेल का ब्यूटी कम। बोल, मक्खन देखे में ब्यूटीफुल तरह लगता है, बड़ा चिकना लगता है, तेल कौन अम्ल रे? ब्यूटी कम। एक बात देख, किछ है खट्टा दूध या दही? कहना सर जब भी हम दूध पीते हैं ना, खट्टा दूध और दही, तो खारा होके नहीं खाते हैं, ओंघर ओंघर के लेट लेट के खाते हैं। देख ले, तो खट्टा दूध जब भी पीते हैं दही तो लेट लेट के खाते हैं, तो लैक्टिक अम्ल। देख ले, बोलवे दही, ओ सर हम सूत के खाए थे, लेट के खाए थे, तो कौन बोले? लैक्टिक अम्ल। नहीं बुझा रहा, बोल ना रे, टावर धर रहा है। देख, उसके बाद है यूरिन। यूरिन मतलब होता है पेशाब। तो यूरिन देख जोरे जोरे है, तो यूरिन में यूरिक अम्ल, यूरिन में यूरिक अम्ल। अरे पेशाबे जो करता है कौन सा अम्ल होता है? यूरिक। देख ले, यूरिन में कौन अम्ल? यूरिक अम्ल। उसके बाद है घास पत्ती पेड़ पौधा जो होता है उसमें बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? बेंजोइक। बोल, इस सारा परमानेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये बतिया पूरा परमानेंट हुआ कि फेर चलो? याद भले परमानेंट याद रहेगा ना? कॉन्सेप्ट कौन सा भाई साहब, क्या बना होगा? देखिए अब ये जो है ना, ये आपको पूरा परमानेंट याद हो जाएगा। बस एक ही गाना गाना है, सेबे बोलेंगे सेब के खाता है रे? गरीब में मालिक लोग खाता है, मालिक तो मिलिक नहीं याद बोले। इमली खाते हैं तो इमली का टर टर कर देता, टाटरी का नहीं बुझा रखा था वन। कब चाय, तो चाय में सुबह सुबह बूढ़ा लोग उठ के टॉनिक समझ के पीता है, तो टेनिक अम्ल। नहीं बुझा रहे। और संतरा नींबू जब भी खाते हैं तो स्वयं स्वयं करते रहते, सट्रिक अम्ल हो गया। नहीं याद हुआ? पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट है। चलिए आप स्टार्ट दीजिए और लिखिएगा प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। लिखिए प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कॉन्सेप्ट लिखे। आप ध्यान दो, प्रबल अम्ल तुमको हम बताए थे बाबू, अगर अम्ल है तो वो ज़्यादा मात्रा में क्या देते हैं जी? हाइड्रोजन मतलब आयन देते हैं। तो जे जितना हाइड्रोजन आयन देगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा, जे जितना कम देगा वो उतना दुर्बल होगा। बात समझ में आया? नहीं समझे जी? लिखिए इसका डिफिनेशन पे लिख लीजिए तो प्रबल अम्ल का लिखिएगा, वैसा अम्ल, लिखिएगा वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः, जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होकर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। हाइड्रोजन आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। नीचा में एक दो कह लीजिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl बोलते हैं। उसके बाद नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, सल्फोनिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, परक्लोरिक एसिड HClO3। समझ गए नहीं? पूरा कौन एसिड है बाबू? प्रबल एसिड है। समझ गए ना? इस समय जो है ना अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। बात समझ गए होंगे? अगला स्टार्ट दीजिए, लिखिए दुर्बल अम्ल या निर्बल अम्ल, वीक एसिड।
लिख लिए? लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। लिखिए, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। लिख लिए? नीचा में सबको लिख लीजिए दो करके। लिख लिए? चलिए ध्यान दीजिए, इतना चीज आपको क्या करना है, पूरा याद करके आना है। समझ गए ना? देख लीजिए, एथेनोइक एसिड है या एसिटिक एसिड कहते हैं, CH3COH है। समझ गए ना? उसके बाद है मेथेनोइक एसिड या एसिकोफॉर्मिक एसिड कहते हैं, तुरंत बताए थे। लाल चीटी फॉर्मे में रहता है, कहता काटता फॉर्मे था फॉर्मिक। देख लो, तो इनमें क्या रहता है जी? HCOOH। उसके बाद क्या है? कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। उसके बाद क्या है? सल्फोनिक एसिड, H3PO4। इतना सब आदमी याद कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग का भी एग्जाम आने वाला है, समझ गए ना, मैट्रिक का। तो जीवन में बहुत सारे व्यक्ति यह कहते हैं, देखो ये लड़का सेल्फिश है, ये लड़की सेल्फिश है। तो जब आपके मतलब की काम आएगी ना, तो आप सेल्फिश बन जाइए, तभी जीवन में कुछ कर पाइएगा। बात समझते हैं ना? तो आप जब तक आप सेल्फिश नहीं बनिएगा और अपने बारे में नहीं सोचिएगा, आप एग्जाम देने के लिए अपना क्वेश्चन पेपर छोड़ कर लिखना और दूसरे का आप वहाँ पर लिखने लगेगा, ऐसा कभी हो सकता है? तो वहाँ पर सेल्फिश नहीं हुए। तो अभी आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। जब आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फिश नहीं बनिएगा तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए एक थॉट भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तुम अच्छे से अच्छे तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुंदर तलाश करो। तुम बेहतर से बेहतर तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करो। अक्सर शीशे टूट जाते हैं पत्थर के चोट से, वह पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करो। बात समझते हैं ना? अरे ये तो सब जानता है जब बबुआ पत्थर शीशा टूट जाता है, लेकिन तुमको वह शीशा लाना है जिससे पत्थर ही चकनाचूर हो जाए। बात समझते हैं ना? जीवन में आपको करने के लिए कुछ कठोर फैसला लेना पड़ेगा। आप जीवन में कुछ एक चीज़ सेलेक्ट कीजिए और उसका हीरो बन जाइए। अब बार बार अपने रूल को चेंज कीजिएगा, भाई हेउ कर रहा है तो वो भी हम करने लग गए, फिर दूसरा कोई काम देखे तो वही में भीड़ गए, तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाइएगा। कोई एक चीज़ को चुनिए, उसके पीछे अपने जीवन में टाइम दीजिए। बात समझते हैं ना? फिजूल की बात जब आप कीजिएगा, दूसरे के बात में आकर के फायरिंग मारिएगा, हेंटन मेंटन कीजिएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। बात समझते हैं ना? इसीलिए हम आपको यह भी बताए थे, लास्ट में बोल देते हैं, अगर सीखना है केमिस्ट्री चुपचाप, अगर सीखना है केमिस्ट्री चुपचाप तो अकरे कहते भारती छाप। यादवा बोल, सीखना है केमिस्ट्री चुपचाप तो अकरे कहते भारती छाप। यादवा, इन्हीं चलम के साथ वाणी को विराम देंगे और अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लेंगे। आप लोग इसको देखिएगा और यूट्यूब वाले ध्यान दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर कीजिएगा। बात समझते हैं ना? आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं आजकल? तो लाइक क्या कीजिए, समझे? ओके, धन्यवाद।